मुझे मालूम है। यहाँ तो हंसता ही रहेगा, इतनी देर तू बहुत करता रहा, अब बोल तू बेटा, अब आया मारवाड़ का बेटा, अब तू बोल के बता। अच्छा, मैं बार बार छाती ठोक के कहता हूँ, दुनिया में जहां जाता हूँ वहां कहता हूँ कि हाँ मैं मारवाड़ी हूँ। 1000 बार बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, याद कर करके बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है, वाह वाह, और वो जिंदा रहना चाहिए, वो जिंदा रहना आवश्यक है। अगर हम हमारी धरती से प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ऐसी धरती, ये कमाल की धरती। और मैं हमेशा आपको भी कहना चाहता हूँ, नई नई हवाएं बहने लगी, मैं आपको खास तौर पे कहना चाहता हूँ, सिखाएं अपने बच्चों को अंग्रेजी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसके बिना जीवन में कोई मुकाम नहीं मिलेगा। जरूर सिखाइए, बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आनी चाहिए। जो आप भाषा सिखाना चाहें सिखाइए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। वाह वाह वाह, भाषा खत्म हो जाएगी तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। भाषा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बुराना जी, आप तो संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन रह चुके हैं, आपने भाषा कला संस्कृति पे काम किया है, और आप इतना बड़ा काम यहाँ भी कर रहे हैं। मैं साउंड शो वगैरह, ये काम ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे भाषा की महत्ता है, और हमारी भाषा का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। हमारी भाषा का जो रस है, हमारी भाषा का जो माधुर्य है, हमारी भाषा में जो एक अलग प्रकार का अनघड़ सौंदर्य है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं है। कुंवर भाई, जो हमारी भाषा है ना, उसमें एक शब्द में ऐसी ऐसी चीजें जिसका हद नहीं। एक क्या, किसी ने मोहल्ले में बच्चे ने कोई कांच तोड़ दिया, तो जिसके घर का कांच टूटा था वो उसका बाप आया और छोरे के बाप से बोला कि इसने कांच तोड़ दिया, क्यों, तो गैलो है। अब मुझे बताओ, ये गैलो, कालो, डोपो, बगनो है, डपोल है। अब डपोल का मजा जो है वो किसी और चीज में है क्या? आ ही नहीं सकता। यू आर स्टूपिड में क्या मजा है डपोल? क्यों, तो गैलो है। कांच तोड़ दिया तो गैलो है। अरे कि तो जिसका कांच टूटा था बोला, अरे गैलो है तो खुदरे कर रहा क्यों नहीं तोड़े? बोले इत तो गैलो थोड़ी है। ये हमारा सौंदर्य, वाह वाह, ये हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग, आप तो जानते हैं बैरागी दादा, हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग मारवाड़ में लेटता है तो बहुत ज्यादा सम्मान देना होता है। रमेश भाई तुम क्या कहते हैं? पौडिया है, पौडिया है, पौडिया है। तो मैं सिरोही में जब था तो हमारे कोई पौडे में थे, मैं कौन सा पौडिया हो? अरे के पौड था तो जरे जरे थारे काकी सा जिंदा आवार तो पड़िया। अच्छा है। ये हमारी भाषा, इस भाषा का आनंद ही अलग है। एक एक शब्द हम ऐसा ढूंढ के लाते हैं जिसकी हद। मुझे पता, एक्सीडेंट में जो मजा है जो बचीड़ में है। बचीड़, अब ये पिक्चर बिल्डिंग वर्ड है, इसका सौंदर्य अलग है। और हमारे मारवाड़ में किसी का एक्सीडेंट उसकी गलती से होता ही नहीं, और माय नान घुस गयो। अरे कि मंदिर है कि जो सीधो आन मान गयो ब्रो? हाँ, वो मेरे को ध्यान आवे तो जो हमारी भाषा के अलग अलग, मैं बताऊं। अच्छा, एक्सीडेंट में हमारे कमाल होता है, मैं सच बता रहा हूं। हमारे जोधपुर की घटना, एक लड़का स्कूटर पे हाथ यूं, साइकिल पे हाथ यूं किया, अशोक भाई साहब जा रहा था, फिर यूं कर दिया, चलते चलते यूं। बोले इसका मतलब पहले मुड़नो तो कैंसिल कर दियो। एक से बढ़कर एक है। हाँ, वो मजा ही नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो पिक्चर बिल्डिंग में, ये दिनेश, ये गफ्फार का जो कुर्ता है इसका क्या रंग है? नहीं, कुर्ते का रंग अंधे, काला नहीं, कालो कट। और आप बता जैकेट का रंग? सफेद झक, दौड़ो धट। और इस कोट का क्या कलर है? लाल बम। है घर में अगर, और अकेला कवि है जिसने एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ।
और उसके बाद भी ताली बज रही हो, ये होता है मारवाड़ी। वाह ये हमारी आनंद है हमारी भाषा का। घर में सब्जी में ज्यादा नमक गिर जाए तो क्या मजा, कड़वे में खारो जहर मारे लगे। करुणा से भी सौंदर्य हमारी भाषा में निकलता है। मैं सिरोही रहता था, अब करुणा में सौंदर्य देखो, अब हो गया सो हो गया, आदमी करुणा से संवेदनहीन आप कहेंगे इस वाक्य को, लेकिन मैं क्या करूं अशोक भाई साहब, करुणा से सौंदर्य। आपने तो हास्य की कविताएं करुणा तक बहुत पहुंचाई है, कटे हाथ से लेकर एक बोतल बियर पीऊं तक, सब मुझे याद है कविताएं इनकी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पुराना, हमारा 35 वर्षों का साथ आज, और बहुत सुनता रहा हूं। करुणा से सौंदर्य। एक औरत कोई घर में मारवाड़ में लेटी थी, दिन में खाना वाना बना के, एक जना बाहर से गएगा, थोड़ा पति ट्रक रे नीचे आन पापड़ बन गयो। सीधी सूचना भी ऐसी, ट्रक रे नीचे आन बन गयो पापड़ बहुत। अब ये बीच लेटी थी, अब करुणा से सौंदर्य निकला तो देखो कि देखा पापड़ ही बन गयो, दरवाजा नीचे सरका दे रहे बन गयो तो बन गयो। ये हमारी भाषा ऐसी। हमारे साथ स्कूल में थे, मैं एक दिन गया नहीं, साथ में लड़के भी तो कैसे कमाल के। एक दिन लड़का नहीं आया स्कूल में, दूसरे दिन टीचर ने कहा कल क्यों नहीं आया, क्यों काले आया जी को कलेक्टर बन गया गई। एक दिन मैं कहीं वे गया, नहीं आया तो नहीं आया। चीज ही ऐसी है सारे के सारे। वो मैंने कहा तुमने दुनिया में सुना होगा माँ का दूध, मारवाड़ आओ तुम्हें बाप का दूध बताता हूं। और मैंने बताया, रमेश भाई मैंने बताया, रमेश भाई मेरे मित्र हैं तो मैं जानता, मैंने बताया आपको। मैं आपका ये दिनेश दिग्गज आया, मैंने कहा तू आ, मैं इसको जोधपुर ले गया। सोस्ती गेट पे एक दुकान है दूध मंदिर, मैंने कहा वहां 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। इसे 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागने लगा। पीछे दुकान वाला, सारे बाप रो दूध है। ये होता है बाप का दूध। बाप रे दूध। ये आनंद हमारा, ये भाषा का। हम गाली भी दें तो किसी को इतने प्यार से दे दे कि पता नहीं चले। वो एक लेके नहीं आया लड़का जो हमारे सिरोही में पढ़ता था, होमवर्क करके लेके नहीं आया। तो मास्टर ने दूसरे ने पूछा होमवर्क करके क्यों लाया? सर आपने पिताजी हमारा सपना में आया। यहीं से सेंटेंस शुरू, मार सपना में आया सर ने मन किया कि मत ले जाए, जब हमारी औलाद ने समझा दो। तो मास्टर भी सिरोही का बोले भाई मारे पिताजी मारे ही सपना में आया, ने मन किया नहीं लेना आया तो करने दीजिए 2। अब जो बच्चे ने मास्टर को निपटाया एक सेंटेंस में, जो मोहब्बत से मारवाड़ी ही कर सकती है। अरे कैसा आप रे सपना में कोई बात करे, मारे सपना में कोई बात करे, बहुत कमीन है साहब रो बाप। अब कर लो आप, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, निपटा दिया एक सेंटेंस में। आदमी तो आदमी, जानवर ऐसा। हमारे वहां पे जानवर बेच रहा था मारवाड़ में एक आदमी, तोता। ग्रेड रखी 22,000 रुपए, तोता रहा 22,000। लोग चौंके, अरे बोले साहब बहुत कमाल का तोता है, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, एक टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है, इसलिए इसके भाषाएं जानता है। 22,000। किसी ने कहा देखते हैं, एक टांग उठाई नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई हेलो हाउ आर यू। अब ये संजय झाल आया, बोले जयपुर से आया, बोले मारवाड़ में देखते हैं कैसा है, कुछ माती आदमी तो है ही। इसने दोनों टांगे उठा दी। अब तोता मारवाड़ का, बोले गैल छप्पा पटके लग गई। अब चाहता हूं मारवाड़ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जो हमारा मारवाड़ है अपना। भाई बात अच्छे चले इसका बात। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है, हमारी भाषा। जगदीश भाई साहब मैं सिरोही में था, सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना। आप कहेंगे कि ये तो विभत्स रस है, लेकिन ये विभत्स नहीं है, बल्कि दादा सच्ची घटना। मासूमियत देखो उसकी। एक बेचारा कोई लड़का था, आया कोई गांव का था, बिल्कुल आसपास के गांव का, काम मालूम कालंदरी के आसपास का कहीं था। तो अस्पताल में आया, तो डॉक्टर ने पूछा कब हुआ? तो उसको लगा ये तो अपने आदमी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी डॉक्टर के पास गया। हाँ वो आंख वाले वो भी आएंगे आगे। तो डॉक्टर ने पूछा हाँ बताओ क्या हुआ? आशा के दोस्तों लागे साके, ऐसे सूचना दे रहा था जैसे कोई मंत्री पद ले रहा हो। मैं खड़ा था पीछे, अच्छा दोस्तों लागे कतरी लागे, आशा के करूं के गणू।
सच्ची घटना बताओ, हमारे वहां एक डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नाम था डॉक्टर कामरा। दिनेश जानते हैं, दिनेश और हमने ये दिन देखे हैं साथ में। डॉक्टर कामरा, तो अस्पताल में एक औरत आई, एक कंपाउंडर खड़ा था और वो आंखों के डॉक्टर थे। तो कंपाउंडर को पूछा, कोमरा डॉक्टर कटे है? तो कंपाउंडर के, मैं कोई बगर कोमरा हो गया? कि ना ना मैं आंखियों वाला। तो बच्चे मैं क्या आंधा मुझे। ये सौंदर्य है, ये हमारी भाषा का सौंदर्य है जो दुनिया में कहीं नहीं आ सकता। तब मैं कहता हूं भाषाएं जिंदा रहनी चाहिए, कविताएं जिंदा रहनी चाहिए। और हिंदी कविता, यकीन मानिए, जितने लोग आए थे उतने ऊपर वहां टीले पे बैठे हुए, इधर अंधेरे में बैठे, उधर बैठे हुए। शाहरुख खान साहब 150 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, 10 मिनट में आदमी फ्लॉप करके निकल जाता है। 5 घंटे से आप लोग बैठे, ये हिंदी कविता की ताकत है। वाह। तब मैं आदरणीय बैरागी जी को और अशोक जी को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, जो स्तंभ बन के इस मंच पे बैठे हैं। मुझे मेरी एक बहुत पुरानी पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह। और ये मेरा घर, मेरा आंगन। लेकिन मैं जिन मोहल्लों में पला बड़ा, अचानक मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। आज बहुत कुछ ईश्वर ने दिया, लेकिन हमारा पूरा देश का असली सच क्या है? 80% सच ये है कि ये वैभव, धन, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये शायद देश का यथार्थ नहीं है, उसका सहस्त्रांश भी नहीं है। हमारा असली सच ये है कि सुबह चूल्हा जलता है तो ये पता नहीं होता कि शाम को उसमें अग्नि होगी क्या नहीं होगी। सुबह रोटी बनती है तो ये मालूम नहीं होता कि शाम को आटा गूंधा जाएगा या नहीं गूंधा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये देश मुस्कुराता है, उसके बावजूद भी ये देश हंसता है, उसके बावजूद भी ये देश अपनी उत्सव प्रियता खत्म नहीं करता। तब मैं अपनी 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैं जहां से निकला, आप जिस वर्ग से संबंध है, तब कहता हूं कि सुबह हमारा मध्यम वर्ग, हमारा वो देश। तब मैं कहता हूं कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, क्या दिन, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। इस उत्सव धर्मिता को प्रणाम करना चाहता हूं। जो आपने कहा कि मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए, तब मैं कहना चाहता हूं ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे भीतर है कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। वाह 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 वाह। और इस जिंदगी से प्यार होना बहुत जरूरी है, ये जिंदगी से प्यार बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं आपका हिंदी कविता के प्रति प्यार देख के मैं भावुक हो गया, क्योंकि जो कुछ बना जिंदगी में मैं इस मंच से बना, और आदमी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, और ये मंच जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। जिस दिन मुशायरे और कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन देश में सच बयानी समाप्त हो जाएगी। अगर यहां सच नहीं बोला गया तो कहां सच बोला जाएगा? और इस देश में सच बोलने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। कमाल का देश है साहब, कैसा देश है। अमेरिका के किसी एक एयरपोर्ट पे मुझे शर्म आती है मेरे देश पे। कैसा देश है ये देश। टेलीविजन वाले 1 महीने तक हमें ये बताते रहे कि इंद्राणी के कितने पति हैं। हम 1 महीने तक ये भोगते रहे, आप दिखाइए अगर आपकी खबरें बिकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। विद्या बालन की मेहंदी का कार्यक्रम आप 1 घंटे तक दिखाते रहे कि उन्होंने अपनी शादी में किस तरह की मेहंदी लगाई है, आप दिखाइए। वो मेरे इंडस्ट्री की अभिनेत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस देश में विद्या बालन की मेहंदी के कार्यक्रम दिखाए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल न पूछा जाए तो सच बोलने की आवश्यकता है। वाह वाह वाह। कैसा देश है यहाँ। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोका जाता है पूछताछ करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान दर्ज करने लगते हैं। और वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उसे इस देश की राजधानी में एयरपोर्ट पे रोका गया, पूछताछ की गई, और देश के मंत्रियों पे कानों पर जूं नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह वाह वाह। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, जहां पे इसी देश की राजधानी में देशद्रोह के नारे लगाए जाते हैं और हमारे राजनेता उनका समर्थन करने पहुंच जाते हैं।
तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि देश खड़ा होकर बोल दे ये भाषा। उम्मीद है कौन, क्यों इस देश की सड़कों पे कोई आतंकवादी आता है और मुंबई की सड़कों पे आके हमला करके चला जाता है? क्यों कोई आतंकवादी संसद पे आके हमला करके चला जाता है, देश मौन खड़ा रहता है? मैं कहता हूं देश अगर खड़ा हो कि ये भाषा बोल दे, ये मेरी भाषा नहीं है, ये जगदीश सोलंकी जी का विषय है, अब्दुल गफ्फार का विषय है और कहीं कहीं गौहर जावेद का विषय है। लेकिन मैं अपने विषय से अलग 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश खड़ा होकर अगर ये भाषा बोल दे तो देश को ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। सिर्फ ये कह दे देश, तब मैं कहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। गफ्फार भाई आपको, जगदीश भाई को समर्पित करता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। देश खड़ा होकर क्या बोल दे, अगर मेरी पंक्ति का समर्थन करे तो बताए जरूर। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। अगर देश ये भाषा बोल दे तो शायद देश का रंग कोई और होगा। आइए समझ लो। थोड़ा कहीं हलवा दो, गड़ो मारो कविता मारी पैसा रमेश सारा, थोड़ा कहीं हलवा दो। सही बात है, ये हिंदुस्तानी आदमी हलवा दो। साला फ्री में जो मजा मिल जाए इंडियन लेता ही लेता है। ये हिंदुस्तानी मानसिकता ही ऐसी है। अरे मोटा मारवाड़ी है ये तो, कमाल का है, मानसिकता ही ऐसी है। तो हम लोग ऐसा खर्च, लेकिन मैं बताऊं, हम लोग खर्च करने पे आ जाए तो किसी का बाप हमसे ज्यादा कर नहीं सकता। मैं पिछले दिनों लंदन की बात कर रहा था, लंदन में खड़ा था सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी, उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो। एक ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो। एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो। एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। फिर देखो तुम गलत सोच रहे हो, अश्लील हो तुम संजय झाला। कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, मतलब अगले को असली वजन मिलना चाहिए। हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, हम किसी को काम आते, हम किसी को तकलीफ में दे ही नहीं सकते। हमारे सिरे में कोई मर गया तो कई चले जलाने गए, तो एक 92 साल के बाबा भी चले गए, तो जलाने वाला ने पूछा बासा आपने कोई उम्र है क्या? बासा बासा सुने यूं ही कम 9 कहा क्या कहा हुआ क्या आपने कहा उम्र है कि 92 में, तो हमें घरे जाए का कर रही जाओ आओ टाइम वेस्ट करो ला। पॉजिटिव सोच के लोग हैं, तकलीफ में नहीं देख सकते। आइए, मैं जानता हूं समय, हमें यहां से शहर को 3 बजे छोड़ना था, तब 6 बजे की फ्लाइट मिल सकती थी, और अब क्या 2:45 बज गए हैं। चलिए, बहुत 30 सालों बाद इस भीनमाल की धरती पे खड़ा हूं और मेरे मित्र रमेश शाह हैं और मेरे मित्र रमेश बुराना है, दोनों ही बैठे हैं। एक बार मूड में ले आइए, कई फ्लाइटें छोड़ दूंगा, यकीन मानिए। अगर मैं एक बार मूड में आ गया ना तो बस। आइए एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूं, नई कविता एकदम। और ये बोतल खिसकते हुए यहां तक आ गई है। ये मेरी नहीं है, ये तो इसको खाली होने का प्रमाण ही बता रहा है कि तेरी नहीं है। इसमें पानी आप चखा, या आप दूर से देख के बता रही हैं इसमें पानी है? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, क्या भरोसा, हमारे यहाँ तो एक बार रात को 2:30 बजे एक फोन आया इधर ठेके वाले के पास। टाइम देखो और सवाल देखो, थारी दुकान कभी खुला है? सवाल देखो आप रमेश जी।